हे गाइज, फोन पे से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस एंड कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फोन पे से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए फोन पे ऐप्स को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों, इस पेज को ऊपर कर लेना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके लोन अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से लोन का ईएमआई जमा होता है। लोन रीपेमेंट पे क्लिक करके लोन का ईएमआई यहाँ से जमा होता है। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए, लोन वाले सेक्शन में आ जाएंगे, पर्सनल लोन है और यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल लोन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे गोल्ड लोन भी मिल जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइक लोन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए फोन पे के थ्रू, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन सभी कंपनियों के द्वारा आपको फोन पे लोन प्रोवाइड करता है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, फोन पे कोई भी लोन नहीं देता है। ये क्या करता है, फोन पे जो है सभी कंपनी को अपने फोन पे ऐप्स में मर्ज करके रखती है, और जिसको भी लोन की जरूरत पड़ता है इन एप्लीकेशन के थ्रू, इन कंपनियों के थ्रू लोन अप्लाई किया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो इन सभी कंपनियों से लोन आप कभी मत लेना। बैंक से ले लेना या किसी से उधार ले लेना, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है, 25 से 30% आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अगर आपको कम लोन की जरूरत है, जैसे 1000 से लेके 5000 के बीच में, या 1000 से लेके 10,000 के बीच में, तो मैं आपको बेस्ट एक लोन एप्लीकेशन बताता हूँ, जिससे मैं अधिकांश उसी एप्लीकेशन से लोन लेता हूँ जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे सभी परमिशन को कर देना है अलाउ। तो चलिए हम अलाउ कर देते हैं। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो टाइप के लोन आपको देखने को मिल जाता है। एक है 5,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, यह कैश लोन कहा जाता है। और यहाँ पे एक है लेवल अप लोन, 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपए तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, ओनली सिर्फ केवाईसी बेसिस पे। अगर इस एप्लीकेशन से आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो आपको लेवल अप लोन अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे इसका अप्रूव्ड होने का चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेवल अप लोन जो होता है एक छोटा लोन होता है, 1,000 से लेके 5,000 के बीच में आपको जल्दी मिल जाता है। अगर आपको 5,000 से ऊपर लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कैश लोन में आपको अप्लाई करना चाहिए। 5,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का यहाँ पे केवाईसी बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। एक बार लोन लेने से अगर आप सही टाइम पे इसका पैसा वापस कर देते हैं तो यही एप्लीकेशन आपको बार बार और ज्यादा पैसा बढ़ाकर लोन आपको देगी। तो आपको सही समय पे रीपेमेंट करना है। मैं फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं लेवल अप लोन अप्लाई करूंगा 1,000 से लेके 5,000 के बीच में। अगर आप चाहें तो कैश लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा, तो दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर एक बार लोन यहाँ से ले लेते हो, अगर आप सही समय पे सही टाइम पे पैसा वापस कर देते हो, रीपेमेंट कर देते हो, तो आपको और भी ज्यादा बढ़ा के लोन दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है लोन लेने के लिए और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पे आपको ये लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जाता है कि अभी आपको फिलहाल फर्स्ट टाइम 5,000 रुपया का लोन मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे चेक माई क्रेडिट लिमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे 1,000 से लेके 5,000 के बीच में आप लोन ले सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे 5,000 पे सेट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपको केवाईसी करना पड़ेगा पैन और आधार से। इसके बाद यहाँ पे आपको लोन ऑफर कर दिया जाएगा, कितना आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही मिनट में आपको ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। इसके लिए इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे केवाईसी करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपना जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गेट कैश लोन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आपको 1,000 लेना है कि 5,000 रुपया लेना है या कुछ कम करके लेना है।
तो वो आप अनुसार यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा लोन आप किस पर्पज से लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पर्पज है, इनमें से कोई भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, रहेगा आपका पर्सनल लोन ही। तो चलिए हम किसी पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अगर आपकी विवाह हो चुका है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर विवाह नहीं हुआ तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। अब आपका एजुकेशन क्या है, इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी एजुकेशन है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वह एड्रेस पे आप रहते हो तो यहाँ पे सेल्फ ओनर पे आप क्लिक करेंगे। अगर कहीं पे रेंट पे रहते हो तो रेंटेड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई काम धंधा है खुद का तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे क्लिक करना है, अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप ऑनलाइन काम करते हो फ्रीलांसर हो तो थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको बताना है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। इसके बाद यहाँ पे कौन सी कंपनी में काम करते हो, कौन से शॉप का नाम हो और वह शॉप किससे रिलेटेड है, जैसे आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, यहाँ पे फूड, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आप किस पोस्ट पे कार्यरत हो, जैसे मैनेजर हो गया, अदर असिस्टेंट हो गया, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप है पोस्ट पे उसको यहाँ पे आपको बता देना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका मंथली इनकम कितना है, तो जो भी है मंथली इनकम यहाँ पे आपको बता देना है, क्योंकि आप एक छोटा लोन ले रहे हो 1,000 से लेके 5,000 के बीच में, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपका सैलरी कितने तारीख को आता है, तो यहाँ पे 1 से लेके 11 तारीख तक है, इसके बीच में आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि आपका 5 तारीख को आता है तो आप यहाँ पे 6 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 5 तारीख को पैसा आएगा तो 6 तारीख को आसानी से आप रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है पैसा आपका किस माध्यम से आता है, बैंक अकाउंट में आता है या चेक के द्वारा आता है या कैश के द्वारा आता है, यहाँ पे आपको बता देना है। हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ बताना है कि क्या आपको लोन लेने का एक्सपीरियंस है, मतलब आपको आइडिया है इसके बारे में कि लोन लेने के बाद रीपेमेंट भी किया जाता है सही समय पे, तो यहाँ पे यस पे आपको क्लिक करना है। नहीं तो पता चले आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपको लोन रिजेक्ट हो जाए। तो जब भी यहाँ पे लोन एक्सपीरियंस पूछा जाए तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है अपना ईमेल एड्रेस, तो गूगल पे क्लिक करके आप यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस। अब जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपको लोन कितना मिलेगा। अभी आपका एप्लीकेशन जो है अंडर प्रोसेस में है, आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं 2 से 5 मिनट, या नहीं तो नोटिफाई भी ही कर सकते हैं। जब यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लोन बता दिया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा। तो फिर से हम देखिए होम पेज ओपन कर चुके हैं, अभी भी यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, अभी भी यहाँ पे लोन ऑफर नहीं बताया गया कि कितना आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तुरंत बता दिया गया है कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपये तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे सी डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब आपको सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा अपना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने चेहरे पे मास्क नहीं होना चाहिए और चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए और लाइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक सुंदर सा पिक्चर यानी कि सेल्फी यहाँ पे अपलोड करेंगे। टेक दिस पिक्चर पे क्लिक करके आप सेल्फी अपलोड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, आपका लोन अप्रूव्ड हो चुका है और आपको यहाँ पे अमाउंट बताया जाएगा और कितना EMI बना है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। इसके बाद सब कुछ सही लगता है इस बॉक्स पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस बैंक अकाउंट में आप पैसे को लेना चाहते हो और यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, IFSC कोड इंटर करेंगे। सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद रिसीव मनी पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर में ही आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, आपका लोन जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पे कितना EMI बना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब समय समय पे आपको यहीं से रीपेमेंट करते रहना है लोन का।